दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय को घेरने की कोशिश। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जताया आक्रोश। जी आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गुरुवार को जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेरने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी आम जनता पर टेरर टैक्स का बोझ डाल रही है। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 30 मार्च तक प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ रखा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेस के महिला मोर्चा ने जम्मू में सचिवालय घेरने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद पुलिस ने नाकाम कर दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी आम जनता पर टेरर टैक्स का बोझ डाल रही है। वह बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले, कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी के सांसद एक के बाद एक देंगे इस्तीफा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा देगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कथित बीजेपी सांसद के नाम की जानकारी नहीं दी। राकेश टिकैत ने कहा कि जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के इस ऐलान के बाद अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कई जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी का कोई भी बीजेपी सांसद कभी भी इस्तीफा दे सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस्तीफा देने की सूरत हरियाणा या फिर पंजाब से हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राकेश टिकैत ने संसद पर मंडी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हम कहीं भी फसल बेच सकते हैं, किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। ऐसे में जहां पर कृषि के कानून पास किए गए हैं उसी संसद के बाहर किसान फसल बेचेंगे, क्योंकि वहां पर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि वह किसानों से कह रहे हैं कि वह अपनी फसल लेकर सीधे दिल्ली लेकर आएं और संसद पर बेचें ताकि उन्हें सही दाम मिल सके। किसान नेता ने दावा किया है कि वह पश्चिम बंगाल में भी जाकर किसान महापंचायत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव और राजनीति तथा वोट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। साथ ही वो किसानों को ये भी बताएंगे कि कौन सी सरकार किसानों के हित में है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने दावा किया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे और एमएसपी का कानून नहीं बनेगा तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच महंगे डीजल ने तोड़ी आम आदमी की कमर। एक महीने में 10% बढ़ा ट्रक भाड़ा। फल और सब्जियों की कीमतों में 15% तक हुई बढ़ोतरी। ये आपको बता दें कि फरवरी में बढ़े डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक फरवरी माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई के भाड़े में 8% का इजाफा हुआ है। माल भाड़े में वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा। फल सब्जियों के साथ साथ दूसरी जरूरी वस्तुओं पर भी थोक और फुटकर के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि एक माह के दौरान ट्रक भाड़े में ये सबसे बड़ी वृद्धि है। वह बड़ी खबर, केरल चुनाव से पहले संकट में कांग्रेस, इस्तीफों की लगी झड़ी। राहुल गांधी के वायनाड से 4 बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी मजदार में कांग्रेस की नैया डगमगाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से केरल चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किल में आ गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य के विश्वनाथन, केपीसी सचिव MS विश्वनाथन, डीसीसी महासचिव PK अनिल कुमार और महिला कांग्रेस नेता सुजाया वेणुगोपाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर पार्टी में असंतोष के कारण इन बड़े नेताओं ने अपना इस्तीफा दिया है। MS विश्वनाथन ने कहा कि वह जिले में कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व द्वारा उपेक्षा के कारण पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केपीसीसी नेतृत्व द्वारा उपेक्षा और जिला कांग्रेस कमेटी की विफलता के कारण मैं केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।
कांग्रेस ने इस संकट को हल करने के लिए के सुधाकरन सहित वरिष्ठ नेताओं की एक फौज तैनात की है। सुधाकरन स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को वायनाड के डीसीसी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि केरल में मतदान 6 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। वो और बड़ी खबर, असम में नागरिकता कानून और एनआरसी पर बीजेपी की बोलती बंद, विपक्ष ने जोर शोर से उठाया मुद्दा। जी आपको बता दें कि असम में पहले चरण के मतदान में 47 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इस चरण में ऊपरी असम में वोटिंग है। बता दें कि साल 2019-20 में असम के ऊपरी जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां इस संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों को जमकर भुनाने की कोशिश कर रही हैं और इसे चुनावी मुद्दा भी बना रही हैं। नागरिकता कानून पर विपक्षी दलों की सक्रियता ने सत्ताधारी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी असम के तेजपुर में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो नागरिकता कानून को लागू नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता कानून और एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की बात कहते हैं, लेकिन जब असम की बात होती है तो वे इसकी चर्चा नहीं करते। बीजेपी और संघ असम की पहचान को कुचलना चाहते हैं। कांग्रेस ने नागरिकता कानून विरोध को ताजा करते हुए एक गाना भी लॉन्च किया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली महाजोत नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों की भावनाओं को सहला रही है। इसके अलावा कांग्रेस की नजर एनआरसी पर है, जिसकी वजह से असम में हजारों परिवार नाराज हैं। बता दें कि असम में पीएम मोदी और अमित शाह ने कई रैलियां की हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रमों में अब तक नागरिकता कानून और एनआरसी की चर्चा नहीं की है। बीजेपी के बड़े नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि एनआरसी डाटा उनकी सरकार को स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि असम में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विपक्ष जोर शोर से मुद्दा उठा रहा है। और बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे मेट्रोमैन श्रीधरन। बीते हफ्ते थामा था पार्टी का दामन। ये आपको बता दें कि मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन बीजेपी की ओर से केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जल्दी ही बीजेपी की ओर से इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ई श्रीधरन का बीजेपी में आना केरल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मेट्रोमैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ई श्रीधरन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर कहा था कि मोदी देश के सबसे योग्य लीडर्स में से एक हैं और उनके हाथों में देश का भविष्य बेहतर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ई श्रीधरन ने तभी बीजेपी में जाने का मन बना लिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जाने का फैसला उन्होंने एक दिन में नहीं लिया है। मैं राज्य के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं। आपको बता दें कि अब बीजेपी ने ई श्रीधरन को केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। वो और बड़ी खबर, शिवसेना पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेगी चुनाव, ममता बनर्जी को दिया खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को अपना खुला समर्थन दे दिया है और कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि सभी पार्टियां एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराना चाहती हैं। ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताते हुए शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया है। पार्टी ने पूर्व में कहा था कि वह राज्य में चुनावी मुकाबले में उतरेगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एक ट्वीट कर इसकी घोषणा की और कहा कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। संजय राउत ने कहा कि इस वक्त दीदी बनाम अन्य सभी का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। संजय राउत ने कहा कि बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के खिलाफ धन बल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ने और उनके साथ खड़े रहने का फैसला किया है। हम ममता दीदी की जबरदस्त सफलता की कामना करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि वह बंगाल की असली शेरनी है। आपको बता दें कि आरजेडी समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने भी ममता बनर्जी को अपना खुला समर्थन दे दिया है। वो बड़ी खबर, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल का ही होगा मुख्यमंत्री, समय आने पर होगा नाम का ऐलान। ये आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, लेकिन राज्य में पहली बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक मुख्यमंत्री पद के लिए नेता के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी पार्टी में दूल्हे ही दूल्हे हैं, दूल्हा कौन है, समय आने पर मुख्यमंत्री कौन होगा बता दिया
जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हम कोई बाहरी नहीं हैं। बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हम सब भारतीय हैं। सबका साथ सबका विकास। हम बंगाल के इतिहास और विरासत का सम्मान करते हैं। बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी पार्टी में दूल्हे ही दूल्हे हैं। दूल्हा कौन है, समय आने पर मुख्यमंत्री कौन होगा बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बंगाल की तस्वीर बदल सकते हैं। चुनाव के बाद हम लोकतांत्रिक तरीके से नेता चुनेंगे। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाली ही होगा, कोई बाहरी नहीं होगा। वो बड़ी खबर, बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा के भारी इंतजाम, तैनात होंगी अर्धसैनिक बलों की 800 कंपनियां। ये आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होगा। चुनाव आयोग राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है और यहां भारी सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा रहेगी। 8 चरणों के चुनाव के दौरान करीब 800 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे और आप भी खुला समर्थन करते हैं किसानों का, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।